इस समय हमारी उपस्थिति बेगूसराय के एक ऐसी जगह हुआ है जो कि आपको बता दें कि बेगूसराय के ये उलाव हवाई अड्डा कहलाता है। और इसी जगह से आपको कुछ देर पहले लाइव आए थे। उस समय तो हमारे आंख में कुछ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जब लाइव टेलीकास्ट खत्म होने के बाद जो है कुछ ही देरों में कुछ ऐसी दृश्य देखने को मिला जो कि दिमाग और दिलों को झंझोर दिया। सांसें थमने लगी और धड़कनें रुकने लगी थी। लेकिन इनका मामला क्या है आपको बताना चाहेंगे, और कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा इस पोस्टर को दिखाए, क्योंकि इस पोस्टर में वो शब्द लिखा हुआ है जो कि आपको दिलों को, धड़कनों को रोक सकता है, आपकी सांसों को रोक सकता है। लेकिन इनके साथ आखिर क्या कुछ मामला हुआ है, डायरेक्ट इनसे ही बातें करते हैं और समाधान क्या है हो सकता है इनका, ये भी हम बातें करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है और हो रहा है, यानी अन्याय क्या है आपके साथ? हमें मेरा भाई छोटा, हम बोलने तो आता हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा समाज ने हमारे पिता को समझिए बाढ़ दिया। बाढ़ देने के बाद बहुत मिन्नत के बाद फिर हमको समाज में मिलाया। हमारे पिताजी बीमार होकर बेचारे मर गए। फिर मेरे माँ केस किया ये एसपी साहब के पास, फिर क्या फिर हमको बाढ़ दिया। फिर हम अकेला फिर मजबूर होकर के फिर हम बैठ गए हैं। वो बराबर वो लोग हमें पीड़ित करता रहता है, गाली गलौज, और समाज में जो भी लोग है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है उसका बात, हमारा बात। आखिर क्या माजरा है, क्यों आपको बार बार ऐसी? अब क्या माजरा है जो है हम इस पे दिखाए हैं, चल के पता कीजिए। हम उतना बोल नहीं सकते क्योंकि मेरा करेजा ही काम नहीं कर रहा है, आँख से सिर्फ आंसू निकलता, समझे। क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहन शाह, ग्राम पोस्ट पिपरा देव। मोहन शाह, ग्राम पोस्ट पिपरा देवा। मोहन शाह, देख सकते हैं कि ये इनका नाम मोहन शाह है और इन्हें ग्राम पिपरा के रहने वाले हैं। इनका जो है कहते कहते जो है आंखों से आंसू निकल पड़े। आप बता सकते हैं इतनी दर्द भरी कहानी है, इतने दर्द भरे जुबान से बोल रहे हैं जो कि आपको आंखें भी गवाह दे रहे हैं कि आंखें क्या कुछ बता रहे हैं। क्या कहते सर? हमें बहुत परेशान किया गया, बहुत परेशान किया। हमारे पहले ये बहुत दिन से ये चलते आ रहा है, बहुत दिन से 1981 से चलते आ रहा है। हमारे पिताजी बेचारे परेशान हो रहे, फिर उसके बाद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लास्ट में हम जाकर के उठाना पड़ा हमको ये कदम, जो ये भीड़ में आना पड़ा हमको आवाज़ बोलने के लिए। आप बता सकते हैं कि इधर पोस्टर लेकर खड़े हैं और कुछ ही देरों में देख सकते हैं कि उधर मंच भी है और दरवाज़ा है मोदी जी का। क्या मोदी जी के तक आपकी आवाज़ अगर पहुंचती है तो यहाँ क्या मोदी जी इनका समाधान निकाल पाएंगे? क्योंकि आगे बता दें कि इनका सामाजिक समाधान है और पारिवारिक समाधान है, जो कि आपको बता दें कि इनको साथ जो है जिस प्रकार से अन्याय की बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या हुआ? इनके को जो लगातार इनको बार रहे हैं जो अपनी समाज से जो है लोगों को जो है इनके जो समाज है लोग जो है दरकिनार कर रहे हैं, दूसरे और ढकल रहे हैं, जो कि अपने साथ नहीं रखते हैं। भोज भात में भी शायद आपको हाँ वही भोज भात में ही तो बांट देता है। हाँ। फिर हमको केस जो है नहीं कुछ करना पड़ता, फिर बैठ जाते हैं। देख सकते हैं कि अगर मरनी हो या शादी हो उसमें लोग जो है एक दूसरे जात को अपनी कास्ट को बुलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। वहीं इनका संविधान जो मामला है जो कि लगातार यहाँ बोल रहे हैं कि काफ़ी समय से ऐसी हालात बना हुआ है। क्या डीएम साहब इनका आवाज़ सुन पाएंगे या नहीं? क्योंकि इनका कहना हुआ है कि लगातार डीएम का भी दौरा किए हैं, डीएम से भी बातें किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अनसुना कर रहे हैं। फिर से ये बातें करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? डीएम से मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ? डीएम से मुलाकात हुआ? नहीं, हमको तो मेरा माँ और भाई गया था, समझे, गया था। फिर वो जाति से बाढ़ दिया, फिर वो जाना बंद कर दिया। डीएम साहब शायद बोले थे कोर्ट जाओ, तो डीएम साहब इस पर क्या संज्ञान? अब ये डीएम साहब ये एसपी साहब के पास मेरी माँ गई थी, मेरा माँ और भाई। तो एसपी साहब बरौनी थाना में अब भेजे, बोले जो बरौनी थाना जा, तो बरौनी थाना गई। फिर उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ हमारे, अब जब जाति से बाढ़ दिया तो फिर जाकर हमारे माँ घर बैठ गई। आखिर क्यों हुआ ये तो समाधान?
कुछ बताएंगे तब तो फिर इसका जमीनी विवाद है। क्या हुआ था ये बताइए, कुछ तो क्लू दीजिए, कुछ तो बताएंगे। हमारे दादी के नाम से ज़मीन है, मेरे दादा के नाम से ज़मीन है। जब उस पर हम अधिकार मांगते हैं तो हमें जाति से वार दिया जाता है। हाँ। हमें बोलता है तुम पछलगवा है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पछलगवा का है तो वो जो बच्चे अपने माँ के साथ में आता है गोद में। पिताजी 2 शादी किए थे? हाँ, हमारे दादाजी 2 शादी किए थे। दादाजी? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ। अब बता सकते हैं कि अगर दादा हो या पिता हो तो अगर वो 2 शादी कर लेते हैं, क्या वो जो है दूसरे शादी जो किए हैं, तो अगर दूसरे माँ के साथ अगर बच्चे आते हैं, क्या उनका हक और अधिकार उस घर पे उस ज़मीन पे अगर नहीं होते हैं, क्या वो उनका अधिकार वो नहीं होता है? जिस प्रकार से इनका ज़मीन, इनका दादाजी का ज़मीन है, उस ज़मीन को देने से इनकार करते जा रहे हैं और इनको जो है मारने का काम कर रहे हैं। क्या डीएम एसपी साहब इनका आवाज़ सुन पाएंगे या फिर अनदेखा ही किया जाएगा? फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। इस वीडियो को तो शेयर करें, हम तो ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो मामला है इतनी दर्दनाक मामला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।